नमस्कार मित्रों, मैंने कल फेसबुक पे हमारे ग्रुप में एक पोस्ट किया था कि आप लोगों को कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हो। तो वहाँ पे किन्हीं लोगों ने बहुत सारे जेन्युइन क्वेश्चन भी पूछे हैं। तो चलिए मैं उसका जवाब देने की कोशिश करता हूँ वन बाय वन। तो सबसे पहले रत्नेश शुक्ला जी पूछते हैं कि कैम्स बी ओ बाई और सेल और इसका टारगेट। तो देखिए रत्नेश जी, सबसे पहले ये कैम्स बी ओ ने जहाँ डेली टाइम फ्रेम में जहाँ से सपोर्ट लिया है वो एक डिमांड जोन है, ठीक है। तो तो इस डिमांड जोन से इसने सपोर्ट लिया और यही इसका 200 EM भी है जो आपको दिख रहा है। तो यहाँ से इसके ऊपर जाने के चांस बहुत ज़्यादा है। और ये कहाँ तक जा सकता है टारगेट, तो अगर हम टारगेट देखें तो अगर 50 EMA है तो यहाँ पे इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा इस जोन पे। एक मिनट, इस जोन पे यहाँ पे इसको रेजिस्टेंस मिल सकता है। अगर इसको इस जोन को इसने ब्रेक किया तो ऊपर फिर ऑल टाइम हाई के पास भी यहाँ तक भी जा सकता है। इस बात को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। चलिए और इसका टिकट में देखते हैं तो अभी यहाँ पे इसका अगर फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो पॉजिटिव ही दिख रहा है, तो लॉन्ग टर्म के लिए सही है। बाकी अगर आप टारगेट देखें तो फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 2932 और 2932 के बाद अगर ये वाला रेजिस्टेंस ये जोन से अगर बाहर निकला यहाँ पे कुछ दिन कंसोलिडेट कर सकता है। और अगर यहाँ से बाहर निकला तो 3546 तक भी जा सकता है। चलिए इसके बाद कपिल बंसल पूछ रहे हैं कि HDFC लाइफ में फ्रेश एंट्री करे या ना करे। तो चलिए देखते हैं HDFC लाइफ एक मिनट। HDFC लाइफ फ्रेश एंट्री, राइट। फ्रेश एंट्री मेरे हिसाब से अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि HDFC लाइफ में एक बहुत बड़ा मतलब बहुत बियरिश ट्रेंड ही चल रहा है। और ये इसके बाद वाला सपोर्ट यहाँ पे 661 पे बन सकता है। तो अगर यहाँ से रिवर्स हुआ तो ले सकते हैं। बाकी इसका 200 EMA और 50 EMA दोनों से नीचे चल रहा है, तो अभी बियरिश ट्रेंड में ही अभी एंट्री मत कीजिए। वैसे भी अभी मार्केट बियरिश ही चल रहा है, तो इस टाइम में एंट्री लेना सही नहीं होगा। इसके बाद श्री राम नारायणन पूछते हैं कि वाइल बुकिंग प्रॉफिट डू यू कीप द STCG इन माइंड। मतलब प्रॉफिट बुक करने से पहले कि आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन को ध्यान में देते हैं। तो श्री राम जी, ऐसा है कि जब आप प्रॉफिट बुक करते हैं तो अगर आपका प्रॉफिट कंसिडरेबल है तो आपको शॉर्ट टर्म में आप STCG में आपको सिर्फ 10% टैक्स 10 या 15% टैक्स देना होता है। तो उतना तो आप दे ही सकते हैं। वैसे तो इसको ज़्यादा नहीं सोचा जाता है, ठीक है। इसके बाद कोटरेस कोटरेस भी पूछते हैं सुजलॉन वेट अबाउट सुजलॉन। तो चलिए देखते हैं सुजलॉन। वैसे तो एक पेनी स्टॉक है, कुछ कहा नहीं जा सकता, पर फिर भी हम चार्ट देखते हैं तो चार्ट ओ नेट स्लो काम कर रहा है। सुजलॉन देखिए सुजलॉन एक पेनी स्टॉक है और ये मुझे पसंद नहीं, क्योंकि ये देखिए 50 यहाँ से अभी बियरिश है, तो यहाँ से 50 EMA से 7 रुपये से यहाँ पे सपोर्ट लेके फिर ऊपर जा सकता है, पर अपसाइड लिमिटेड है। क्योंकि देखिए ऑल टाइम हाई 9.45 तक है, तो इससे ज़्यादा ये इसके चांसेस नहीं लग रहे। तो बेटर मतलब इस 7-7 रुपये तक आने के बाद अगर 50 EMA से फिर से इसने सपोर्ट लिया तो यहाँ पे आप खरीद सकते हैं, पर क्वांटिटी कम ही रखिए, पर्सनल ओपिनियन। फिर अपराजीत सिन्हा पूछ रहे हैं कैन आई बाई टाटा पावर। तो चलिए देखते हैं टाटा पावर। टाटा पावर अभी अप ट्रेंड में है। बाकी अभी कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। अगर हम इसका वॉल्यूम देखें तो
वॉल्यूम वॉल्यूम कंसोलिडेट हो रहा है और वॉल्यूम भी कम है, लो वॉल्यूम पे कंसोलिडेट कर रहा है, तो यहाँ से ये एक ब्रेकआउट दे सकता है। टाटा पावर 227, यहाँ से ये 215 तक अगर जाए और 215 से अगर इसने रिवर्सल लिया तो आप लॉन्ग जा सकते हैं, यहाँ तक ऑल टाइम हाई तक भी जा सकते हैं। तो ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। अगर इसको टिकटेड में देखें तो टाटा पावर एक मिनट है। टाटा पावर इसका ओवरऑल अगर आप देखें तो पी रेशियो सही है, ठीक है। सेक्टर पी से बहुत ज़्यादा है। बाकी फाइनेंशियल ट्रेंड देखें तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे अभी शॉर्ट टर्म में ये यहीं पे अटका रहेगा मेरे ख्याल से, अभी ऊपर जाने में इसको भी टाइम लगेंगे, ठीक है। तो आप इस हिसाब से अगर यहाँ पे अगर आपका होल्डिंग है तो आप कुछ प्रॉफिट बुक कर भी सकते हैं। बाकी अगर 215 तक आए तो यहाँ पे आप कुछ पोजीशन एड भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद भूपेश तन्नू पूछते हैं आरकॉम इजी टू बोल्ड स्टॉक की होल्डिंग फॉर फ्यूज। आरकॉम चलिए देखते हैं। आरकॉम रिलायंस कम्युनिकेशंस, वैसे ये रिलायंस वो अनिल अंबानी का कुछ केस वगैरह चल रहा है, तो इसको इसमें कुछ मुझे डाउट लग रहा है। वैसे देखा जाए तो आरकम चार्ट क्लीन नहीं है। वैसे अगर ये नीचे आए तो यहाँ से 3.55 यहाँ से सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाए तो आप खरीद सकते हैं। बाकी मैं सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ये पेनी स्टॉक है, हमेशा न्यूज़ में रहता है, ठीक है। बाकी अगर आप देखिए ये सेल वॉल्यूम तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, तो ये नीचे भी जा सकते हैं। अगर इस सपोर्ट को अगर इसने ब्रेक किया तो फिर भगवान ही जाने। वैसे ऐसे स्टॉक को अवॉइड ही करना चाहिए। अगर आप इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो बहुत लिमिटेड अमाउंट करें, यही बेटर रहेगा, ठीक है। देन दिल्ली पनक्कल पूछते हैं एनी आइडिया से, तो वोडाफोन आइडिया राइट। वोडाफोन आइडिया को देखिए तो एक मिनट। वोडाफोन अगर आइडिया को आप देखते हैं तो डेली चार्ट में अब ट्रेंड में ही है। बाकी ये शॉर्ट टर्म कंसल्टेशन भी हो सकता है। अगर हम फिबो यूज़ करते हैं तो मेरे ख्याल से जिसमें जहाँ से इसने ये जो 2.36 का जो लेवल दिख रहा है, यहाँ से सपोर्ट लेकर के ऊपर भी जा सकता है। अगर इसको ब्रेक किया तो 0.382 मतलब 14.25 तक आ सकता है। वैसे अभी अब ट्रेंड में ही रहेगा कुछ दिनों के लिए, क्योंकि ये जो वॉल्यूम प्राइस जो कम हुआ, ये जो दो कैंडल आपको दिख रहा है इसमें वॉल्यूम रिड्यूस हो रहा है, तो मेरे ख्याल से ऊपर ही जा सकता है, ठीक है। इसके बाद मलय बेरा पूछते हैं व्हाट अबाउट डेन, तो मैंने आपको रिप्लाई किया हुआ भी है। देन मैंने आपको बोला था पहले भी बोला हुआ है कि अगर ये 48 को क्रॉस करता है, 48 यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है इसका 47-48 के पास, अगर इसको क्रॉस करता है तो ऊपर जाके 54 तक जा सकता है। बाकी वैसे भी ये 50 EMA को अभी भी इसने क्रॉस किया है हाई वॉल्यूम के साथ, तो ये 200 EMA तक तो जाएगा 50। और अगर 50 को भी ब्रेक किया तो फिर मेरे ख्याल से कहाँ देखिए ये ऊपर मतलब ऑल टाइम हाई के पास ही जा सकता है, 57-58 के पास जा सकता है। अगर इसका हम
इकटेट में देखिए इसका फाइनेंशियल्स तो डी ई एन डेन एक मिनट नेट नहीं सही से काम कर रहा है। डेन नेटवर्क्स लिमिटेड दिन वैसे प्रॉफिटेबल तो मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें सात वैसे 0.07 मिलियन था पहले, इससे पहले वाले ईयर में, अभी 0.20 मिलियन हुआ है। तो वैसे फाइनेंशियल तो मुझे सही लग रहा है, पर लॉन्ग टर्म में ही ये आपके टारगेट तक पहुंच सकता है या फिर आपको विजिट करने का मौका देगा। अभी कुछ दिन होल्ड करने का मैं सजेशन देता हूँ, ठीक है। बाकी आप अपना विचार करें। वैसे नेट इनकम बढ़ रहा है, आपको दिख रहा होगा, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद दिग्विजय केंद्रे पूछते हैं SCI के बारे में। SCI SCI शिपिंग सिटी इंडिया, अगर इसको हम देखें तो एक मिनट मुझे नहीं मालूम आपका बाई प्राइस कितना है, पर अगर ये नीचे आया तो 144 से रिवर्सल ले सकता है। बाकी प्राइस जो डिक्रीज हुआ है आप देख सकते हैं, यहाँ पे वॉल्यूम भी कम ही हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक आकर के 144 से ऊपर जा सकता है, आप ट्रेंड अपना कंटिन्यू कर सकता है। वैसे भी ये डाउन ट्रेंड कुछ मार्केट ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट के कारण हुआ है, कुछ भी इसमें मुझे गलत नहीं दिख रहा है, तो आप होल्ड कर सकते हैं यहाँ 144 तक। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर 128 तक जा सकता है, तो ध्यान रखें, अपना पोर्टफोलियो ट्रैक करते रहें। बाकी इसके बाद पूछते हैं योगेश अलातगंज जी कि लॉस कितना। तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस जान के आप क्या करोगे, उससे आपको कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा, तो बेटर आप बढ़िया ये रहेगा कि आप अपने इन्वेस्टमेंट पे ध्यान रखें। इसके बाद धवल धर्मा जी पूछते हैं IRCTC क्या करे। IRCTC ये तो IRCTC मोनोपोली स्टॉक है, ये इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्ट बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे, पर शॉर्ट टर्म में एक मिनट। हाँ, अच्छा, इसके बाद हर्ष पगारे जी पूछते हैं कि सोए पोर्टफोलियो। तो देखिए हर्ष जी, जब मार्केट डाउन हो रहा है तो इस समय मैंने अपने सारे होल्डिंग्स बेच दिए हैं, तो अभी मेरा पोर्टफोलियो नील है। वैसे मैं अगर कोई फ्रेश इन्वेस्टमेंट करता हूँ तो आप लोगों को जरूर नोटिफाई करूँगा। वैसे ये नेट को क्या हो गया है। IRCTC, अगर आप IRCTC को देखें तो IRCTC इसने अपना 50 EMA से सपोर्ट लिया हुआ है, और ये 826, 827, 830 तक आ सकता है। उसके बाद मेरे ख्याल से इसका फ्यूचर बहुत बढ़िया है, क्योंकि ये मोनोपोली है,
और इसमें वैसे भी चार्ट्स काम नहीं करते। तो अभी शॉर्ट टर्म में क्योंकि मार्केट पूरा डाउन है, तो आपको मार्केट अभी स्टिल अभी तक बीयरिश मोड में है, तो इसलिए अभी थोड़ा बहुत आपको डाउनफॉल दिख सकता है, पर डाउनफॉल लिमिटेड है। कहाँ तक लिमिटेड है, तो ये कहाँ तक है मैं बोल देता हूँ आपको। डाउनफॉल यहाँ तक 750 के लेवल तक जा सकता है अगर मार्केट और बियरिश रहा तो। बाकी अगर 750 से नीचे डाउन साइड बहुत लिमिटेड है और अप साइड तो ओपन है, आप कहीं तक भी जा सकते हैं। लॉन्ग टर्म में तो कितना मतलब टारगेट कोई देना नहीं बनता, पर लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। इसके बाद आकाश कुमार जी बोलते हैं, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट शेयर मार्केट, प्लीज सजेस्ट मी। तो आकाश जी, आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर रखिए, मैं आगे और भी वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा, धीरे धीरे आप सीख जाएंगे। इसके बाद सतीश सेट्टी पूछते हैं, विच इज द बेस्ट सोर्स टू फाइंड मूविंग एवरेज चार्ट्स। तो सतीश जी, ट्रेडिंग व्यू, मैं तो ट्रेडिंग व्यू यूज़ करता हूँ। यहाँ पे आप फ्री प्लान में आप 3 इंडिकेटर्स लगा सकते हैं। इसमें आप चार्ट्स जितने भी मूविंग एवरेज सब लगा सकते हैं, तो मेरे ख्याल से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद कौशिक दास जी पूछते हैं, आई हैव सम 5000 क्वालिटी शेयर्स, व्हाट डू आई डू विद देम। क्वालिटी देखते हैं एक मिनट। क्वालिटी 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 जिस तरह का इसका चार्ट दिख रहा है, ये तो पेनी स्टॉक ही है। तो ये अभी जिस पोजीशन पे खड़ा है वो एक रेजिस्टेंस, यहाँ से इसका इमीडिएट सपोर्ट आपको 2.15 पे मिलेगा। अगर इसको ब्रेक किया तो फिर ये बहुत नीचे भी जा सकता है। वैसे पेनी स्टॉक के बारे में क्या ही कह सकते हैं, इसमें कुछ ना फंडामेंटल काम करता है ना टेक्निकल काम करता है, तो सब न्यूज़ के बेसिस पे ही होता है। पर हाँ, अपसाइड भी वैसे अभी डाउन ट्रेंड में ही चल रहा है, क्योंकि 200 EMA से नीचे 50 EMA है और उसके नीचे भी आपका प्राइस चल रहा है, तो वैसे अभी डाउन ट्रेंड नहीं है। अभी पैसे एंट्री मत कीजिए, अगर प्रॉफिट है तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इसके बाद नितिन चौधरी जी पूछते हैं, प्लीज़ सजेस्ट अबाउट इन्फीबीम। एक मिनट। इन्फीबीम वैसे इसने एक बढ़िया सपोर्ट जोन से एक बढ़िया लेवल से इसने सपोर्ट लिया है और अप ट्रेंड कंटिन्यू कर रहा है। तो यहाँ से मैक्सिमम ये 40 तक, मिनिमम 40 तक आ सकता है। यहाँ से ये अप ट्रेंड कंटिन्यू कर सकता है, तो मेरे ख्याल से बढ़िया ही है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए फिर बाकी अगले वीडियो में मिलते हैं।